भागलपुर में गंगा एक बार फिर से उफान पर है। भागलपुर के आसपास के इलाके में गंगा खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर दूर है। गांव में पानी घुसने से लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। शहरी क्षेत्र के निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। दिलदारपुर के कई परिवार विश्वविद्यालय स्थित टिल्हा कोठी में बांस आदि गाड़ने लगे हैं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीछे भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। इसके अलावा नाथनगर के श्री रामपुर, सबौर के रजंदीपुर में भी गंगा का पानी घुस गया है। ग्रामीणों की माने तो गंगा का पानी पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है और सभी लोग टिल्हा कोठी में शरण लिए हैं। बाकी कुछ लोग भी 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे। अभी यहाँ करीब 300-400 आ गया है, लेकिन जो है ना यहाँ से BN कॉलेज, महादेव सिंह कॉलेज, TNV गेट, हवाई अड्डा, हर जगह आदमी छितराया हुआ है। भैरवा तालाब, बाल निकेतन, 6 जगह हम लोग एडजस्ट करते हैं। वहीं छात्रा श्वेता कुमारी ने कहा कि हम लोगों के घर में पानी घुस गया है। स्कूल जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब तो पानी कम होगा तभी स्कूल जा पाएंगे। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला है। नहीं पढ़ेंगे, फिर पानी सूखेगा तो पढ़ेंगे। घर द्वार सब डूबी गए और खाना उना के व्यवस्था नहीं है न अखनी हो रहा है। न जरना, न काठी, न चूल्हा, न चकड़ी, केना व्यवस्था करबो तो ही सीनी ने। मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने सोमवार को भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया का भी जायजा लिया। इस दौरान DRM ने स्टेशन अधीक्षक राजीव शंकर के साथ कई बिंदुओं पर वार्ता की। साथ ही पूरे स्टेशन परिसर को साफ रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा सर्कुलेटिंग एरिया में भी सफाई दुरुस्त होनी चाहिए। वहीं स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट को भी देखा। बताते चले कि DRM ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भागलपुर स्टेशन में कई कार्य योजना का प्रस्ताव भी स्टेशन अधीक्षक के साथ साझा किया। निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान भागलपुर रेलवे स्टेशन के कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। ये हमारा अपना क्या कहते हैं, हर 5-6 महीने में इंस्पेक्शन होता है, तो छोटी मोटी कमियां हैं। बाकी मूलभूत सुविधाएं तो हैं ही, परंतु इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा चांस रहता है कि हर एक बार नए मानक के जो डेवलपमेंट होते रहते हैं। वो कहीं गंदगी है, साफ़ सफाई है, उसमें थोड़ी सी कमी है, वो उसके लिए निर्देश दिए हैं, वो कर रहे हैं। कहीं जैसे जनता खाना नहीं था ये फूड प्लाजा में, उसको पनिशमेंट दिया गया है। उसका जो 75 रुपये वाली थाली लिखा हुआ है उसके बावजूद नहीं है, वो ज़्यादा कॉस्टली थाली लोगों को सर्व कर रहा है, तो लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन रहता है। तो मतलब एक भ्रामक इंफॉर्मेशन से कुछ हमारे ये ट्रेन भी एग्जामिन किया, टॉयलेट्स वगैरह में हल्का सा वो था। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और इनके कार्यालय से जुड़े नाजिर और बड़ा बाबू के साथ बैठक की गई। बैठक में प्रत्येक प्रखंड में सरकार की ओर से आई योजना में कितनी राशि खर्च हुई और कितनी राशि अभी तक बची हुई है, इसका विवरण लिया गया। वहीं कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा सही से विवरण नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों का सितंबर माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने अगले शनिवार को फिर से बैठक की बात कही है, जिसमें सरकार के द्वारा दी गई राशि और खर्च का हिसाब देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्रखंडों में चल रही योजनाओं की भी जानकारी ली और सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। विद्या भारती द्वारा आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने कई मॉडल प्रस्तुत किए और इसे देख पूरे विद्यालय के बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि एक्सपीरियंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा मिले, इसको लेकर आज विद्या भारती विद्यालय आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। इसमें जो बच्चे अच्छा करेंगे वह विद्यालय उसके बाद संकुल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर पर भी अपनी प्रस्तुति देंगे। नहीं, अभी तो यह विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता है। इसके बाद यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो विभाग स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे और विभाग स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो चयनित बच्चे होंगे वो प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे और प्रांत स्तर की जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो चयनित होंगे वो हमारे यहाँ विद्या भारती के यहाँ 2 राज्यों को मिला करके, कहीं 3 राज्यों को मिला करके क्षेत्र की संरचना होती है, तो क्षेत्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे और इस तरह से कुल 11 क्षेत्र में विभाजित किया हुआ है और उस 11 क्षेत्रों के प्रतिभागियों के लिए अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता होती है। झारखंड के दुमका में पेट्रोल बम के हमले से घायल अंकिता की इलाज के दौरान मौत के बाद पूरे देश में उबाल आ गया है। घटना के विरोध में सैकड़ों संस्थान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बाबत आज श्री राम सेना संगठन भागलपुर द्वारा अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर के स्टेशन चौक पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अंकिता के हत्यारे शाहरुख को फांसी दो।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार जिहादी मानसिकता को कुचलने का काम नहीं करती है तो इस परिस्थिति में हिंदू समाज सड़कों पर उतर आएगा। कार्यक्रम में श्री राम सेना संगठन के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता व शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि उनके देखरेख में आज पूरे झारखंड में धर्मांतरण का बड़ा गैंग चल रहा है, लव जिहाद का बड़ा गैंग चल रहा है, तभी ऐसे असामाजिक तत्व का मन बढ़ रहा है और इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। विगत कुछ दिन पूर्व रांची में एक जो उपद्रव हुआ था उसमें एक अपराधी था नदीम, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन बहन अंकिता के स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। देश में भीषण बेरोजगारी और बढ़ती आत्महत्या के खिलाफ युवा नेता अनुपम के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुई हल्ला बोल यात्रा सोमवार को भागलपुर पहुंची। बिहार के सभी जिलों से होते हुए यात्रा का समापन 23 सितंबर को पटना में बड़े सम्मेलन के साथ होगा। उल्लेखनीय है कि यात्रा के दौरान अनुपम सिर्फ समस्या को चिन्हित नहीं कर रहे बल्कि समाधान भी बता रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी संकट के समाधान के तौर पर भारत रोजगार संहिता का प्रस्ताव दिया है। भारत रोजगार संहिता को संक्षिप्त में भरोसा कहा जा रहा है। अपनी यात्रा के माध्यम से अनुपम सरकार से भरोसा मांग रहे हैं और इसी प्रस्ताव के इर्द गिर्द जन समर्थन जुटा रहे हैं। भागलपुर के सभा में वक्ताओं ने हल्ला बोल यात्रा के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि अनुपम की अगुवाई में चल रहा युवा आंदोलन देश के लिए उम्मीद की किरण है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता रामशरण, प्रोफेसर योगेंद्र, प्रणव, गौतम, अर्जुन और उदय समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में एक बड़ा युवाओं का आंदोलन होने वाला है बेरोजगारी के सवाल पर, जिसका केंद्र बिहार होगा और हम अपनी हल्ला बोल यात्रा के जरिए उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है उसका प्रस्ताव दे रहे हैं और हर स्तर पे जो नेतृत्व हो सकता है उस आंदोलन के लिए उसको तलाशने और तराशने का काम कर रहे हैं। सनहौला थाना क्षेत्र के मड्डा ग्राम में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के द्वारा पानी लेने के क्रम में गुंजन कुमारी के सर पर लाठी डंडा से मारकर जख्मी कर दिया गया। जब इनकी मम्मी सुनीता देवी को इसकी सूचना मिली तो बीच बचाव करने के क्रम में उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुंजन को कैलाश रजक के पुत्र प्रफुल्ल रजक द्वारा मारपीट करने के दौरान उसके सर में गंभीर चोट आई, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला में किया गया। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना जाने पर उन्हें पहले इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। तो बोला कि जो भरने नहीं देंगे हम अपने आगे पानी नहीं देंगे भरने, जहाँ भरेगा जहाँ भर सकते हैं घर में चुपचाप भरवा के लिए हम भरेंगे, घर में पानी नहीं चलेगा तो इसी हम भरेंगे। इतने सब बोले वो बोला कि तेरा बाप का ही है, हाँ मेरा पापा का ही है। यह सुनता सब हमको उठा के बहुत दूर करके रखा। जब हम पूरा खोखने लगे तब वो मेरा गला छोड़े और दोनों ऊपर करके हमको रखा, उसकी माँ हमको मारने लगे पूरा।